फ्रेंड्स, आज की कहानी है विवाह बदला या प्रेम भाग 20। पिछले भाग में आपने पढ़ा, निशा ने जैसे ही चीखने को मुंह खोला, तनय ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। निशा ने जब उसको देखा, तनय ने पकड़ा है। निशा ने चैन की सांस ली। तनय ने धीरे से अपना हाथ हटाकर निशा को देखा तो मिसेस रॉयल, क्या हरकत की थी आपने नीचे, अब आगे। निशा ने नजर फेर कर कहा, कुछ भी तो नहीं, वो तो आपकी बातों का जवाब दिया था मैंने, आपने भी तो जबरदस्ती मुझे खाना खिलाया था। तनय निशा को देखकर प्यार से बोला, तो मैंने आपको कौन सा नमक से भरा खाना खिलाया था, आपने तो मुझे सबके सामने ही हरा दिया। निशा को अब शर्म आ रही थी। तनय बहुत भारी आवाज से बोल रहा था। निशा ने जैसे ही तनय से छूटने की कोशिश की, लेकिन तनय की पकड़ और तेज हो गई। अब तनय ने निशा को दीवार से लगा दिया और उसके बालों से खेलते हुए धीरे से बोला, तुम्हें पता है जब तुम इस घर में आई थी, मुझसे ज्यादा नफरत शायद ही कोई करता होगा तुमसे, लेकिन आज जो तनय तुम्हारे सामने खड़ा है वो उस तनय से एकदम अलग है। इस तनय के दिल में सिर्फ एक चेहरा बसा है, वो है निशा तनय रॉयल, जिसकी हर सांस में, हर एहसास से मेरी जिंदगी चलती है। तुम्हें पता है निशा, हमेशा जितनी लड़की आई सबने मेरे दिमाग में जगह बनाई, वो कभी दिल में नहीं उतर पाई, और तुम पहली ही रात में इस दिल की मलिका बन गई थी। लेकिन दियांशी का पर्दा मेरी आंखों पर था, तुम्हारे मासूम प्यार को समझ नहीं पाता था और तुमसे और नफरत करने लगता। तुम बार बार कहती थी मुझे दियांशी अच्छी नहीं, लेकिन मैं उसके प्यार में अंधा था जो मैंने अपने हीरे को नहीं पहचान पाया। तुम्हें पता है, माँ ने मुझसे कहा था मैं एक दिन उनके फैसले पर प्राउड फील करूंगा, और मैंने जवाब दिया था वो दिन कभी नहीं आएगा जब तनय रॉयल अपनी बात से मुंह फेरेगा। लेकिन आज माँ की कही हर एक बात सच है। मैं आज अपनी बीवी, अपनी जान मिसेज निशा तनय रॉयल को दिल से कबूल करता हूँ। मुझे उसे बेइंतहा वाला, जुनून वाला प्यार है। तनय धीरे से निशा के करीब आया और उसके बंधे बालों को खोलकर उसके गालों पर अपने होंठ रखकर प्यार से बोला, हाँ, मुझे तुमसे जुनूनी मोहब्बत है। तुमसे जुनूनी नफरत से जुड़ा रिश्ता आज जुनूनी मोहब्बत में बदल गया है मिसेज निशा तनय रॉयल। निशा को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था तनय उसके लिए ये सब बोल रहा था, जिसको वो ढंग से पसंद भी नहीं करता था, जिसके लिए उसने अपनी माँ से लड़ाई की थी। लेकिन आज वो तनय जो उसके सामने था, ये कोई और ही तनय था। ये बिल्कुल भी उस पहली रात वाले तनय जैसा नहीं था। निशा की आंख में आंसू आ गए। तनय ने धीरे से निशा के आंसू अपने होठों से चुन लिए और प्यार से बोला, बस अब और नहीं, तुम्हारी जिंदगी में से रोना निकल चुका है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो निशा तनय रॉयल, जिसकी आंखों से एक आंसू भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। निशा ने अपनी लाल आंखों से तनय को देखा और उसके गले लग गई। तनय ने निशा के चारों तरफ अपनी बाहों का घेरा और मजबूत कर दिया। तनय धीरे से निशा को लेकर बाहर बालकनी में आ गया और उसका हाथ पकड़कर चांद की तरफ इशारा करके प्यार से बोला, वो चांद देख रही हो तुम। निशा ने धीरे से गर्दन हिलाई। तनय ने उसका चेहरा थोड़ा और ऊपर किया, जैसे वो चांद सिर्फ एक है ना, उसके जैसा कोई नहीं है, अकेला आसमान में चमक रहा है। वैसे ही मेरी निशा है, एकदम यूनिक एंड ब्यूटीफुल, प्यारी सी, बिल्कुल अलग, उसके जैसा कोई नहीं होगा। और तुम्हें पता है ना, तुमने मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी। आज मैं प्राउड से कहता हूँ, निशा मेरी बीवी से मुझे प्यार है। आई लव यू मेरी जान। निशा ने तनय की आंखों की सच्चाई और गहराई को प्यार से देखते हुए कहा, तनय, आप जानते हैं मुझे आपसे पहले ही दिन प्यार हो गया था, लेकिन आज जब हर एक चीज सामने आ रही है, मैं भी अपने कुछ सवालों के जवाब आपसे चाहती हूँ, ताकि हमारा आने वाला रिश्ता और हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाए, किसी तरह का झूठ धोखा न हो। निशा ने नजर नीची कर कर कहा। तनय ने उसका चेहरा धीरे से ऊपर उठाया, जिस पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। तुम मुझसे जो भी पूछो, तुम्हें नजर उठाकर पूछने का हक है, नजर नीची करके नहीं। मेरी निशा कभी भी नजर नहीं झुकाएगी, सुना तुमने। निशा ने अपनी निगाहें ऊपर उठाई और बोलना शुरू किया, तनय, मैं जानती हूँ हमारी शादी जिन भी हालातों में हुई थी, लेकिन जब आपने मुझे डैनियल से बचाया था, उसके बाद आपकी आंखों में मैंने एक आग देखी थी जो आपकी नजरों में थी, जिसमें साफ साफ था आप दियांशी से अब नहीं मिलेंगे, ना उसकी शक्ल देखेंगे। आई नो आपने बात अपने लफ्जों में नहीं कही थी,
लेकिन आपकी आंखों में कुछ तो ऐसा था। आप प्लीज मुझे चीज क्लियर करिए, वरना मैं इससे ही मर जाऊंगी। निशा को जिस बात का डर था, आखिर वो बात जुबान पर आ ही गई। तने ने उसका गुलाब जैसा चेहरा अपनी तरफ मोड़ा और उसके सर पर प्यार कर कर बोला, मेरी आंखों में देखो निशा। निशा ने लर्जती पलकें ऊपर उठा ली और तने की गहरी भूरी आंखों में देखा, जिसमें सच्चाई के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तने ने निशा की कमर पकड़ी और प्यार से कहा, आई नो मेरी जान, तुम्हारे सब शक जायज है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, लेकिन दियांशी मेरे दिल से उसी दिन निकल चुकी थी जब उसने तुम्हारे साथ वो सब किया था। और अभी ये बात साबित करने के लिए मेरे पास सबूत नहीं है, और तने कभी बिना सबूत के कुछ नहीं करता। उसके लिए मुझे सबूत की जरूरत है, और तब तक मुझे उसके साथ झूठा नाटक करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्यार में अंधी होकर ही सच्चाई बताएगी। और मैं चाहूँ तो उसे जबरदस्ती सच्चाई निकलवा सकता हूँ, लेकिन तने रोयल ने जबरदस्ती की जिंदगी नहीं जी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ निशा, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? प्लीज सच सच बताओ। अगर तुम मना करोगी, मैं अभी दियांशी से मिलना छोड़ दूंगा, और फिर जबरदस्ती या जैसे भी उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। निशा ने तने के होठों पर उंगली रख दी और प्यार से बोली, मुझे आप पर खुद से ज्यादा भरोसा है, लेकिन तने मेरी जान बसती है आप में। लेकिन तने मेरा दिल बहुत नाजुक है, इसको कभी मत तोड़ना। प्लीज आप दियांशी के साथ हो, मुझे यकीन है, सिर्फ उसकी सच्चाई निकलवाने के लिए। तने ने निशा को गोद में उठाया और पास में पड़े झूले पर बैठा दिया। ये निशा की फेवरेट जगह थी, जहाँ हमेशा निशा बैठी रहती थी। तने ने निशा के बालों को एक साइड से पकड़कर थोड़ा सा साइड को किया और उसको प्यार से देखते हुए बोला, तुम्हारा ये यकीन हमेशा रहेगा मेरी जान, मैं मरकर भी अपनी निशा के नाजुक दिल को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, आई प्रोमिस। वैसे अब जैसे मैं भी अपनी प्यारी सी क्यूट सी बीवी के सब नखरे उठा रहा हूँ, तो वो भी तो मेरी सब बात माने ना। निशा ने भोली सी शक्ल बनाकर कहा, बताइए क्या चाहिए आपको? तने ने निशा की खुली गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए प्यार से कहा, मुझे तुम चाहिए, जो लड़की इतने महीनों से इस कमरे में एक बिस्तर पर सो रही है, वो भी मेरे साथ में, लेकिन वो मेरे करीब नहीं आई। मुझे वो चाहिए, उसका प्यार चाहिए। तने की बात पर निशा के गाल लाल गुलाब हो गए और उसकी बॉडी में सिहरन सी दौड़ गई। तने ने निशा की छोटी सी नाक खींचकर प्यार से कहा, तो कब दे रही हैं आप मुझे मेरा हक बीवी जी? निशा तने की बात पर इधर उधर देखने लगी और तने उसकी हालत का पूरा पूरा फायदा उठा रहा था। जब निशा को लगा तने उसके और ज्यादा करीब आ रहा है, उसने सामने देखकर कहा, अरे पायल तुम। और तने जैसे ही निशा से दूर हुआ, निशा मौके का फायदा उठाकर वॉशरूम में घुस गई। निशा की झरने जैसी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। तने थोड़ा गुस्से से बोला, हर बार बेवकूफ बना देती है मुझे, इस बार बच के दिखाना। और उसके होठों पर भी हंसी फैल गई। तने वॉशरूम के करीब जाकर बोला, अंदर कुछ रखा है, वो तुम्हारे लिए है, बाहर जब आओगी तो मेरी बीवी मुझे उसमें ही दिखनी चाहिए। निशा ने अंदर से ही जवाब दिया, अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ ना, मैं नहीं पहनूंगी। उसकी बात पर तने की हंसी छूट गई। तने शरारत से बोला, ऐसा वैसा कैसा एक्सेप्ट कर रही हो आप मिसेज रॉयल? निशा ने गुस्से में जवाब दिया, आप बिना तने। तने प्यार से बोला, अच्छा ठीक है, तुम खोलकर तो देखो, आई नो तुम्हें पसंद आएगा, और जल्दी से मुझे पहनकर दिखाओ। निशा की खामोशी से तने समझ गया था निशा उस ड्रेस को पहनकर आ रही है। थोड़ी ही देर में बाथरूम का दरवाजा खुला। तने की नजर जैसे सामने गई, उसकी नजर जैसे कहीं थम सी गई। निशा उसकी लाइट डार्क रेड कलर की साड़ी में किसी दूर देश की परी लग रही थी। निशा का दूध सा गोरा रंग उस वक्त किसी को भी दीवाना कर देता। तने धीरे धीरे कदम बढ़ाता निशा के पास आया और प्यार से उसका चेहरा ऊपर उठाकर बोला, अगर मुझे पहले पता होता मेरी जान इतनी खूबसूरत है, मैं बचपन में ही उसको यहाँ उठा लाता। निशा का शर्मा कर बुरा हाल था। तने ने उसके बालों में हाथ डाला और उसका क्लिप पकड़कर खींच दिया। निशा के लंबे भूरे बाल उसकी कमर पर फैल गए। तने ने धीरे से निशा के कान में कहा, अब लग रही हो ना मेरी बीवी। निशा ने नाराजगी से तने को देखा, क्या मतलब आपका? इससे पहले मैं कोई और लग रही थी क्या? तने को निशा पर बेइंतहा प्यार आया। उसने धीरे से निशा के होठों को छूकर कहा, मजाक मेरी जान, मजाक कर रहा था मैं तो। निशा धीरे से खिलखिलाकर हंसती और मुड़ने लगी,
लेकिन तभी तनय ने उसको खुद की तरफ खींचकर गोद में उठा लिया और बाहर बालकनी में ले गया। चांद की रोशनी दोनों पर पड़ रही थी। चारों तरफ की लाइट बंद थी। सिर्फ चांद की रोशनी में दोनों एक दूसरे का चेहरा देख पा रहे थे। तभी तनय ने निशा का हाथ पकड़ा और उसको गोल गोल घुमाकर अपनी तरफ खींचा। तनय ने स्पीकर ऑन किया और निशा का हाथ पकड़कर बीच में आ गया। तभी निशा के कानों में गाने की आवाज गूंजी, क्यों ना हम तुम चले टेढ़े मेढ़े रास्तों पर। निशा ने तनय का हाथ पकड़कर गोल गोल चक्कर लगाया और उसकी बाहों में गिर गई। तनय ने निशा को गोद में उठाया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। तनय ने धीरे से निशा को नीचे उतारा और उसकी साड़ी का एक तरफ का पल्लू धीरे से नीचे खिसका दिया। निशा ने तेजी से अपनी आंखें बंद कर ली और तनय के सीने में मुंह छिपा लिया। तनय ने निशा की आंखों में देखा और उसके खुले कंधे पर अपने होठ रख दिए। निशा तनय की छुअन से तड़प उठी। उसकी आंखें बंद हो गई और तनय के हाथों पर उसकी पकड़ टाइट हो गई। तनय ने निशा की पूरी साड़ी उसके बदन से अलग कर दी। निशा सिर्फ सर झुकाए ये सब होता हुआ देख रही थी। तनय निशा के पास आया और उसके सर को ऊपर उठाकर उसके सर पर किस की और निशा की आंखों में देखकर उसे इजाजत मांगी। निशा ने तनय के सीने में सर छुपाकर इजाजत दे दी। तनय ने निशा को गोद में उठाया और बेड पर लेटा दिया। तनय ने धीरे धीरे निशा के सब कपड़े उसके जिस्म से अलग कर दिए। निशा की नई साड़ी अब जमीन पर पड़ी थी। तनय के कपड़े भी चारों तरफ बिखरे पड़े थे। तनय ने निशा के होठों को अपने कब्जे में ले लिया और अब उसके नाजुक होठों पर तनय का राज था। थोड़ी ही देर में तनय के होठ निशा की नाजुक गर्दन से होते हुए उसके गर्दन के नीचे चल रहे थे।